हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहे। तो सीबीएसई की ये अपडेट आ रही है कि स्कोरिंग पैटर्न को लेकर दिख रहा है कंफ्यूजन। स्टूडेंट्स रिजल्ट तैयार करने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी की कर रहे हैं मांग। आपको बता दें, सीबीएसई की परीक्षा की स्थिति साफ होने के बाद अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स रिजल्ट और उसके स्कोरिंग पैटर्न को लेकर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। बची एग्जाम के रद्द होने के बाद रिजल्ट तैयार करने के लिए बनाए जा रहे पैटर्न को लेकर अभी भी मन में कई तरह के सवाल हैं। इस बारे में सीबीएसई ने कोर्ट में पेश किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को स्कोरिंग पैटर्न के क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी। ये होगा स्कोरिंग पैटर्न का क्राइटेरिया। आपको बता रहे हैं, स्टूडेंट्स को अब उनके बेस्ट परफॉर्मेंस सब्जेक्ट में मिले मार्क्स के एवरेज के आधार पर बचे विषय में नंबर दिए गए जाएंगे। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के पेपर दे चुका है तो उनमें से 3 बेस्ट परफॉर्मेंस सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स के आधार पर बचे हुए पेपर्स में नंबर दिए जाएंगे। 3 सब्जेक्ट की ही एग्जाम में शामिल हुए स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ 2 यानी कि 2 सब्जेक्ट के बेस्ट मार्क्स के आधार पर अच्छे पेपर में नंबर दिए जाएंगे। वह स्टूडेंट्स सभी एग्जाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट एग्जाम में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही तय किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो रिजल्ट से नाखुश होने पर एग्जाम दे सकते हैं जब कोरोना वायरस का हालात ठीक हो जाएगा, उनका रिजल्ट उन एग्जामों में मिले नंबर्स के आधार पर तय होगा। मॉडरेशन पॉलिसी की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सीबीएसई के तरफ से असाइनमेंट स्कीम जारी करने के बाद से ही स्टूडेंट्स की तरफ से मॉडरेशन पॉलिसी लागू करने की मांग उठाई जा रही है। ऐसे में हमने एक्सपर्ट की मदद से जानने की कोशिश की कि आखिरी मॉडरेशन पॉलिसी क्या है और यह मौजूदा हालात में किस तरह लागू की जा सकती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी का इस्तेमाल साधारण हालातों में किया जा सकता है। हर बोर्ड की अपनी एक मॉडरेशन पॉलिसी होती है जिसके आधार पर बच्चे का रिजल्ट में जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में देश असाधारण स्थिति से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस परिस्थिति में इस पॉलिसी को लेकर फिलहाल किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। क्या होती है मॉडरेशन पॉलिसी? मॉडरेशन पॉलिसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट्स को नंबर बढ़ा कर दिए जाते हैं। हालांकि इस नंबर को बढ़ाकर दिए जाने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेट के सवाल आसान तो कुछ के मुश्किल होते हैं। ऐसे परिस्थिति में अगर आसान और मुश्किल सेट वाले स्टूडेंट्स को बराबर नंबर देना गलत हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी की मदद से नंबर बढ़ाकर दिए जाते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे मिलता है मॉडरेशन पॉलिसी का फायदा? मॉडरेशन पॉलिसी के तहत मिले नंबर सभी स्टूडेंट्स को समान रूप से नहीं दिए जाते। अगर कोई स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसे मॉडरेशन पॉलिसी का फायदा नहीं मिलता। वहीं इस पॉलिसी के तहत यह भी ध्यान रखा जाता है कि बढ़े हुए नंबर के बाद स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट में 95 से ज्यादा मार्क्स न हो। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सब्जेक्ट में मॉडरेशन पॉलिसी के तहत 10 नंबर दिए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को 89 मार्क्स है तो ऐसे में उसे सिर्फ 6 अंक ही बढ़ाकर दिए जाएंगे। वहीं उसे स्टूडेंट्स के मार्क्स 85 से कम होंगे, उसे मॉडरेशन के पूरे 10 मार्क्स मिलते हैं। मॉडरेशन पॉलिसी पर क्यों उठा विवाद? तो साल 2016 में इस पॉलिसी के तहत जब अप्रतिशत तौर पर नंबर बढ़ाए गए तो इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। ऐसे में इसे लेकर एक बैठक बुलाई गई जिसमें सीबीएसई और अन्य 32 राज्य के बोर्ड के बीच मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म करने पर सहमति बनी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह बीच में पॉलिसी को खत्म करने से इनकार कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने साल 2018 में 12वीं की एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स को एक समान नंबर देने के लिए इंटर बोर्ड वर्किंग ग्रुप यानी कि IWBG नाम की एक कमेटी का गठन किया। इसके बारे में सरकार ने यह भी कहा था कि यह पॉलिसी सिर्फ उन हालतों में होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर के अलग अलग सेट में सवालों की कठिनाई के स्तर में अंतर हो, बाकी अन्य परिस्थिति में मॉडरेशन को खत्म होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सीबीएसई की आज की लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए।